जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी ज्ञाविल परवाह में आप सर्व आत्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है माया प्रमाण। रामदेव जी विरचित एक माया प्रमाण है जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। योगेश्वर भगवान प्रभु श्री रामदेव की जय हो, रनु श्री धाम की जय हो, जय हो। बाबा के नाम से सुविख्यात राजस्थान के पश्चिमी परिक्षेत्र जो मरु का था रेगिस्तान, दूर सदूर तक फैला रेगिस्तान, तत्समय की विषम परिस्थितियां उस समय में अपने जीवन को इस तरह से जिया कि उनकी हर निगाह, हर वाणी, हर कर्म परचा और चमत्कार कहलाया। वे प्रकृति जही महापुरुष के पद पर प्रतिष्ठित हुए। वे पीसम के पातशाह, पश्चिम के पातशाह, पोकरण वाला पीर, रोने शेरे राजवी, बाबा, संत, सिद्ध पीर, कृष्ण के अवतार आदि कई विशेषणों से विशेषित रहे कहलाते हैं। ये उनके पर्याय अधिकतर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने ढोंग, पाखंड, क्रमकांड इत्यादि से अलग रहते हुए अपने जीवन को इस तरह से जिया कि जीवन ही साक्ष्य हो गया, प्रमाण हो गया और लोग उनको परसा और चमत्कार कहने लगे। लेकिन वे कहते हैं कि ये सब माया है। माया माया कह रहे हैं कि सब मोह माया है, लेकिन माया है क्या? इस विषय पर उन्होंने जो कहा है कि भाया देखो माया पद ने हेठो भाया, यानी उन्होंने ना तो कोई संन्यास धारण किया, ना किसी संप्रदाय में वो सन्यासी बन करके रहे। उन्होंने मानव जीवन की व्यवस्था, इस संसार की व्यवस्था के व्यवस्था में ही बंधे वह ग्रस्त रहे। शादी की, परिवार, कुटुंब, पत्नी, भाई, बंधु सब कुछ रहा। इसलिए उन्होंने भाया नाम से संबोधित किया है, न कोई संत नाम से किया है, न भक्त नाम से, न अवधू नाम से। का भाया देखो माया पद है, तो एक उनका एक काव्य है, भजन है। ईश्वर अचल विराट कहीजे, भली विधि राखो, भली विधि साखी भेटो। ठेठ डिंगल मारवाड़ी भाषा में उनका काव्य है। भाया देखो माया पद ने हेटो, हेटो मन हे दृष्टि से त्याज्य, त्यक्त, घृणा समझ लेते हैं कि हे भाया ये माया है। ये माया पद जो है, ये माया की जो पदवी है, जो जितना वो सब उनको ये दृष्टि से देखो, त्याग की समझो उनको। ईश्वर अचल विराट कहीजे, भली भी दिशा की बेटो। जो ईश्वर है वो अचल है, वो विराट है, उसको भली भांति प्रत्यक्ष करो, साक्षी करो, भेंट मिलो, प्राप्त करो। परमात्मा प्राप्ति के विषय में बताया है। वे कहते हैं कि जमी आसमान आदले देखो, रवि शशि उडगण माया, नवशो नदी नाणु नाड़ा, सात समुंदर माया। वे कहते हैं माया क्या तक है, किसको माया कहते हैं? वे कहते हैं कि ये धरती, आसमान, ये रवि, शशि, तारा, ये 900 नदियां, 99 नाले, यानी कि गणना की गई है कि इतनी नदियां हैं। छोटे छोटे जो नाले निकल रहे हैं जल के जो छोटी नदी, उसको 7 समुद्र इस धरती पर, जो जितना ये दिखाई दे रहा है ये सब कुछ माया ही है। यानी ये मन में मिटने वाला है, अदृश्य होने वाला, ये सदा रहने वाला नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है। ये सब सदा सर्वदा इसको माया कहते हैं, क्योंकि नित्य नहीं है। ये परिचिन्न है, अपरिचिन्न नहीं है। ये सीमित है, असीमित नहीं है। ये परिमित है, अपरिमित नहीं है। सबदा तब तक 21 ब्रह्मांड आवत जावत माया, बोलत वचन में सभी आवे, उपजे सभी माया। कहते हैं कि ये सबदा लोक और 21 ब्रह्मांड जो इसमें आना और जाना, जन्मना मरना, ये सब कुछ माया की परिदृश्य में आते हैं, परिसीमा में है, परिचिन्नता में है। बोलत वचन में सब ही आवे, उपजे सब ही माया। ये बोलने के वचन में, यानी बोलना, करना, ये जितना जो है, उपजे सब ही माया, उत्पन्न होना, मिटना, ये सब कुछ माया के दायरे में ही आते हैं। बोले मौन पीवे और खावे, सब अंसर है माया, बैठे गवन सोवे और जागे, ये सब देखो माया। वे कहते हैं ये बोलना, मौन रहना, पीना, खाना,
ये सब जो अक्षर है ये सब कुछ माया है। बैठे गमन सोए और जागे, बैठना, उठना, घूमना, सोना, जागना, ये सब माया के भीतर आते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब क्रिया माया है। वो ईश्वर अक्रिया है, अविचल है, अविगत है, अभेपद। पुत्र, परिवार, कुटुंब और भाई ये सब धोखा माया। जो कोई ज्ञान कर देखो घटित बढ़ सब माया। रामदेव जी कहते हैं कि पुत्र, परिवार, कुटुंब, भाई ये सब धोखा है, ये सब माया है। ये सदा और नित्य संबंधी नहीं है, ये अनित्य संबंधी है, ये स्वार्थ के संबंध है, ये सब माया है। जो कोई ज्ञान कर देखो, अगर ज्ञान की दृष्टि से विवेक वान महापुरुष अपनी विवेक दृष्टि देखेंगे तो घटत बढ़ सब माया। जो घटता और बढ़ता है, जन्मना, मरना, पैदा होना, उदय होना, अस्त होना, ये सब कुछ माया की दायरे में आते हैं। 5 तत्व गुण तीनों जाने तत्व 24 माया। ये 5 तत्व, तीनों गुण, 24 तत्व परे रख सही कर शोधो, त्यागो त्रिगुण माया। इन सब से जो परे है, जो परमात्मा, उसकी खोजना करो और त्यागो त्रिगुण माया। और त्रिगुणी स्वरूप जो माया, इसका परित्याग करके इनसे परे जो है उस परमात्मा की खोज करो। त्रिगुण तम माया है, ये सत्व रज तम त्रिगुण है और त्रिगुण तम सारी श्रेय माया है। उपजे खपे धरे अवतारा, कर्म की फांस बंधाया, चेतन इनमें शौकच कर लो, तजो पदार्थ माया। उपजे खपे धरे अवतारा, उपजे खपे धरे अवतारा यानी जन्मना, मरना, अवतरित होना, ये सारे कर्म क्रियाएं, ये सब माया की फांस। चेतन इनमें शौकच कर लो, तजो पदार्थ। इसमें जो, इस सब में जो चैतन्य तत्व है उसको अपना चेतन होकर के, जागृत होकर के उसको प्राप्त कर लो और बाकी सभी जो माया के पदार्थ है उनको त्याग दो। राज तेज थिर नहीं रेवे, सब परले में आया, यासु वैराग राखे कोई साधु दर से सारी माया। रामदेव जी कहते हैं कि ये राज तेजी जो पद है, पदवी है, ये सब कुछ स्थिर रहने वाले नहीं है, सब परले की माया, यानी सब कुछ नाश होगा। यासु वैराग राखे कोई साधु दर से सारी माया। इनसे अगर कोई व्यक्ति रखता है संत जन, तो उनको ये सब कुछ माया ही दृष्टि के होती है कि वो इनको कुछ भी नहीं समझता है, ये इसको माया के दायरे में मानता है। जगत कर्म कोई करके देखो, दूना संकट पाया, अंत समय तो रीतो जावे ऐसी दुष्ट माया। संसार के कोई भी कार्य करके देख लो, उसमें संकट ही संकट है, दुख ही दुख है, दुविधा ही दुविधा है, अंत समय तो रीतो जावे। और जीवन भर खपते रहो माया को इकट्ठे करने के लिए, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। लेकिन जब अंत समय में रीतो यानी खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएंगे। ऐसी एक दुष्टन माया है। परवृत्त होए नर रहे निवृत्त, और अज्ञानी गमनी जाने, इन विधि ज्ञानी बंदे नहीं बंधन, माया मिटे ब्रह्म पिछाने। रामदेव जी कहते हैं कि परवृत्त होए नर रहे निवृत्त। परवृत्त यानी आसक्त होकर के, जो अनासक्त रहता है, सब कुछ करते हुए भी अपनी वृत्ति चैतन्य में स्थित रहता है, निवृत्त रहता है, अनासक्त भाव से रहता है। अज्ञानी गम नहीं जाने, लेकिन अज्ञानी उसकी गति को पहचान नहीं पाता है। इन विद ज्ञानी बंदे नहीं बंधन, लेकिन ज्ञानी है वो सर्वत्र निवृत्त भाव से, अनासक्त भाव से विचरण करते रहते हैं, इसलिए माया के बंधन में नहीं आते हैं। माया को उसने पहचान लिया है, माया मिटे ब्रह्म पहचाने। तो माया का सर्वनाश होने पर जो अपने ब्रह्म की पहचान होती है, अपने आप की पहचान हो जाती है। तमरारे घर जामो पायो, आप कोल में कंवर कहवाया, अजमल सुत राम दे दाखे मेटो त्रिगुण माया। तमरारे घर जामो पायो, आप कोल में कंवर कहवाया। तंवर वंश में रामदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं अवतरित हुआ, इसलिए मैं कुल में कंवर कहलाता हूँ। मुझे कंवर की पदवी प्राप्त हुई है, तुमरों के घर में पैदा हुआ हूँ। अजमल सुत रामदेव दाखे, अजमल जी का पुत्र मैं रामदेव कहता हूँ कि मेटो त्रिगुण माया, ये त्रिगुणी माया का नाश करो, तभी तुम्हारी तत्व प्राप्ति होगी, ब्रह्म प्राप्ति होगी। इस माया जहां तक नजर जाती है, जहां तक दृष्टि जाती है, जो दृश्यमान है वो सारा दृश्य माया के दायरे में है, परिचिन्नता में है, और परिमित में है। अपरिचिन्नता अपरिमित नहीं है।
भया देखो माया पद ने हेटो, इसलिए इसको हे दृष्टि से देखो, इसको त्यागो, ईश्वर अचल विराट कहिए भली विधि साकी भेटो।